हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का 11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है और उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग क्या होता है? किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक तरीके से या साइंटिफिक तरीके से अपने पास रिकॉर्ड करके रखना, रूल्स फॉलो करना और फिर उनका रिकॉर्ड रखना या उसको मैनेजिंग करना, वो क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि रेलिवेंसी हो गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, कंसिस्टेंटली होता है। तो ये इसके जो होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, जिसके अंदर सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है एंड मैनेजिंग किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स को। प्रिपेयर किया जाता है ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एग्जांपल क्या है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के? फर्स्ट इज द रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या होता है? रेलिवेंस होता है जो अननेसेसरी चीजें हैं, जिनकी आपको नीड ही नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलिवेंस। अननेसेसरी चीजें आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंटिंग, दैट इज द रेलिवेंस। सेकेंड इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है? समझना कि अकाउंटिंग इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि उसे कोई भी पढ़े उसे समझ में आनी चाहिए। इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, मैं उसे देख रही हूँ, अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे उसे समझ में आना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। थर्ड इज द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होता है उद्देश्य होना। जो आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर की उसका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग किस पर्पस के लिए रेडी कर रहे हैं। थर्ड इज द ऑब्जेक्टिविटी। फोर्थ इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? कि जो आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर की है, अकाउंटेंसी प्रिपेयर की है या कोई अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसके पास आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए, जैसे कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, इनमें से कुछ भी आपके पास क्या होना चाहिए? होना चाहिए। दैट इज द रिलायबिलिटी। लास्ट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है आपने एक चीज को अगर यूज कर लिया तो कंटिन्यू आप उसे वही यूज करेंगे। अगर आपने अकाउंटेंसी में एक मेथड को यूज किया तो नेक्स्ट ईयर भी वही मेथड ही यूज होना चाहिए। जैसे हम डेप्रिसिएशन का मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जिसपे दो चीजें थी, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर आपने अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन अप्लाई किया तो वो स्ट्रेट लाइन ही चलाना चाहिए। कंसिस्टेंसी होता है वो, एक चीज को कंटिन्यू यूज करना, कंसिस्टेंसी। जैसे आपने क्या किया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई किया तो लास्ट तक वही चलना चाहिए। इट्स द कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स, जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिए या मेथड्स लिए, वंस सिलेक्टेड, आपने क्या किया? एक बार सिलेक्ट किया एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड, देन उसको आप वही अप्लाई कीजिए कंसिस्टेंटली फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। एक साल से अगले साल तक उसे वही यूज करते रहे। तो ये है हमारी अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग क्या होती है और ये है इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।